तो मेरे यार, तुम्हें गेट देना चाहिए भी या फिर नहीं? तो पहली बात तो ये सवाल क्यों पूछना चाहिए? क्योंकि अगर तुम किसी कोचिंग सेंटर के टीचर से पूछोगे, देन ही विल गेट सो एक्साइटेड एंड ही विल से कि तुमने ये सवाल पूछ कैसे लिया। क्योंकि गेट इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव वे टू गेट जॉब, लाइक आफ्टर डूइंग इंजीनियरिंग। तो पहली बात तो ये सच नहीं है, और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हें ये क्यों सोचना चाहिए कि तुम्हें गेट देना चाहिए भी या फिर नहीं? उसका एक ही आंसर है कि देख लो कि द रेट ऑफ फेलियर इज़ फार फार मोर देन द रेट ऑफ सक्सेस। अब तुम बोलोगे कि ये तो बहुत नॉर्मल है, किसी भी एग्ज़ाम में किसी को जीतना है और किसी को हारना है। तो फिर देख लो कि देखो, गेट का जो क्वेश्चन है या फिर गेट जो लोग लेते हैं आईआईटीज़ एंड आईआईएससीज, उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि इस साल में इतने ही बच्चों को क्वालिफाई करना है, इस साल में इतने ही बच्चों को 80 से ऊपर मार्क्स लाना है। उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा। फिर भी क्यों लोग नहीं ला पाते? अब उसके पीछे जो रीज़न है दैट इज़ देयर बैकग्राउंड एंड द मतलब कुछ मैच नहीं करता। एक तो है उन लोगों का बैकग्राउंड, और एक है वो जो करना चाहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, अगर तो जिसको बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है पढ़ाई करना, इसको अपना ब्रांच पसंद है, लाइक मी, मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग सच में बहुत पसंद है, तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया गेट। या फिर उस बंदे के लिए जिसको अपना ब्रांच पसंद है, पढ़ाई करना पसंद है। क्योंकि क्योंकि जब मैं पढ़ता हूँ मुझे अपने आप वो चीज़ें अच्छा लगता है और मेरा कंसंट्रेशन एकदम वन पॉइंटेड होता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। ठीक है, तो इसीलिए एक अब जो दूसरे कैटेगरी में आते हैं वही 99% स्टूडेंट है कि उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि मुझे समझना है, मुझे पढ़ना है, उनको बस एक जॉब चाहिए, राइट? एंड उसमें कोई बुराई नहीं है, एंड दैट इज़ टोटली ओके। लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि फेलियर रेट इज़ मच मच मोर देन सक्सेस रेट। तो तुम्हें गेट देना है कि नहीं, क्योंकि उसके सिवा भी बहुत सारे रास्ते हैं जॉब ढूंढने का, सक्सेसफुल होने का। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 3 सवाल पूछने हैं। फर्स्ट इज व्हाट इट टेक्स टू क्रैक गेट। सो दैट इज, तुम्हें कितना टाइम चाहिए और कितना डेडिकेशन और एफर्ट चाहिए। अब ये वेरी करेगा मैन टू मैन, हाउ एंड बेस्ड ऑन विच, बेस्ड ऑन योर एकेडमिक बैकग्राउंड। कि मैंने अभी जो कहा कि शायद किसी का दिन में 4 घंटे पढ़ने से ही हो जाता है, लेकिन शायद किसी का दिन में 18 घंटे पढ़ने से होगा। अब ये मैन टू मैन वेरी करेगा। अब तुम ये समझोगे कैसे? तुम ये समझोगे कि अगर तुमने 1-2 महीने गेट प्रिपरेशन करके देख लिया है तो फिर तुम्हें समझ जाओगे कि मुझे कितना वक्त लगेगा। और ये समझने के बाद एक एक मतलब प्लान बनाओ या फिर एक माइंड मैपिंग करो कि मुझे एक एक सब्जेक्ट समझने में इतना वक्त लगता है, तो मुझे इतना वक्त देना पड़ेगा और इतना टाइम और मतलब एफर्ट भी देना पड़ेगा। तो आर यू रेडी टू गिव दैट? इफ़ यू आर रेडी देन यू आर गुड टू गो। अब अगर तुमने ये निकाल लिया है कि कितना टाइम एंड एफर्ट चाहिए, तो फिर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि अगर तुमने उतना टाइम एंड एफर्ट दे भी दिया, फिर भी एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि तुम्हारा गेट क्रैक नहीं हुआ। अब क्या करोगे? अब इसका आंसर मेरे पास है कि अगर तुमने गेट क्रैक नहीं भी किया तो फिर भी बहुत सारे PSUs, यार एक कॉल आ गया, ओके सॉरी। तो बहुत सारे ऐसे PSUs और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं लाइक इसरो, DRDO, BRC, दे कॉन्डक्ट देयर ओन एग्जामिनेशन आफ्टर द गेट। तो तुम्हारा गेट का जो नॉलेज है वो उसमें काम आएगा। तो तुम्हें यार गेट के बाद भी बहुत सारे चांसेस मिलेंगे जॉब ढूंढने के। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, और वो कैच क्या है? अब वो जो पहला क्वेश्चन है और जो सेकंड क्वेश्चन है उसको लिंक करेगा कि देखो, ऐसा तो नहीं होता कि जब गेट ख़त्म हो गया उसके बाद ही एक महीने के अंदर सारे एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता।
it can be the case that the PSUs and those organizations will conduct their exam maybe after 6 months. Okay, 6 months after the gate gets over. तो तुम्हें उन 6 महीने में भी अपना पढ़ाई जारी रखना है, तभी जाकर तुम्हें वो जॉब मिलेगा। तो अपने दिमाग में ऐसा सोच के रखना कि अगर तो मैंने गेट क्रैक कर भी लिया, मतलब सॉरी, गेट क्रैक कर लिया तो ओके, लेकिन अगर मैंने गेट क्रैक नहीं किया तो भी मुझे उसके बाद भी शायद 1 साल तक पढ़ाई जारी रखना होगा अगर तो मुझे जॉब चाहिए। क्योंकि देखो, अगर तुमने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन भी किया और तुम्हारे चांसेस भी अच्छा है, लेकिन फिर भी इट कैन बी द केस कि ऑन द एग्ज़ाम डे योर सिस्टम गॉट करप्टेड, योर हेल्थ इज़ नॉट ओके, so because of all these unavoidable reasons your exam may be spoiled. Okay, लेकिन उसके बाद भी अगर तुमने पढ़ाई जारी रखा तो तुम्हें कोई मतलब PSU में शायद जॉब मिल जाए। ठीक है, तो अपने माइंड में एकदम क्लियर रखो कि तुम्हें कितना एफर्ट डालना पड़ेगा और कितना मतलब ये सहना पड़ेगा, क्योंकि ये आसान तो नहीं है। क्योंकि 99% बच्चे ऐसे जिनको पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता, तो उनके लिए इतना मतलब इतनी देर तक पढ़ाई करना दैट इज़ लाइक अ श्राप। ओके, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो सबसे भयंकर है, दैट इज़ बहुत ड्रेडफुल, मतलब बहुत ही, ये अगर तुम सोचोगे तो सबसे ज़्यादा डर लगता है कि अगर मैंने कुछ भी क्रैक नहीं किया तो क्या होगा। तो अपने आप से पूछो कि ये जो नॉलेज है which I will gain during the gate preparation, क्या ये मुझे हेल्प करेगा अगर मैंने गेट क्रैक नहीं किया तब भी जॉब ढूंढने में या फिर और कुछ करने में। अगर इसका आंसर तुम्हें मिल गया है इस थर्ड क्वेश्चन का, तो फिर मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम्हारा गेट का जो जर्नी है वो बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन ये जो एक इमोशनल फियर है, एक इमोशनल पेन है, अगर नहीं हुआ ये बहुत कम हो जाएगा। एक एग्जांपल देता हूँ, जो CS के बंदे हैं, अगर उन्होंने सोचा कि ये जो मेरा नॉलेज है C प्रोग्रामिंग का, DSA का, एल्गोरिदम का, ये जो नॉलेज है वो मुझे काम आएगा कुछ ऑफ कैंपस इंटरव्यू क्रैक करने में आफ्टर द गेट ऑल्सो। अब मैं ये नहीं जानता कि ये कितना आसान है। मैंने सुना है कि बहुत मुश्किल है, कि अगर तुमने कॉलेज पास कर लिया है, मतलब अगर तुम्हारे सिर पे कोई कॉलेज का हाथ नहीं है, फिर भी कोई ऑफ कैंपस इंटरव्यू क्रैक करना मैंने सुना है बहुत मुश्किल है, और कोर ब्रांचेस के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, लाइक टू गेट अ जॉब इन कोर कंपनी लाइक टाटा स्टील, महिंद्रा, मारुति सुजुकी एटसेट्रा। दैट इज़ नॉट वेरी इजी। अब मैंने क्या किया था, तो मुझे भी ये सारे थॉट्स आते थे कि अगर नहीं हुआ तो मैंने जो सोचा था वो बहुत मुश्किल था, लेकिन बहुत रियलिस्टिक था। दैट इज़, मुझे पता था कि आई एम अ गुड टीचर, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, और मेरा एक चैनल भी है जहाँ पे मैं अभी भी पढ़ाता हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मेरे दोस्तों ने और मेरे जूनियर्स ने, मैं उनको बचपन से मतलब पढ़ाता आ रहा हूँ, तो उन्होंने बताया था कि तुम कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से कॉन्वे करते हो, हम लोग बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ जाते हैं आसानी से। तो मुझे यकीन था कि अगर तो मैं गेट क्रैक नहीं भी कर पाया, फिर भी इस नॉलेज के दम पर मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा। और कुछ फैक्ट्स भी है जिसके बेसिस पर मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जिसके जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छा मतलब पढ़ाते हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं बताते कि मैंने गेट में इतना रैंक किया था, मैं इस IIT से हूँ, मैं इस PSU में काम करता था, तो ऐसा वो लोग कुछ नहीं बताते। ठीक है, फिर भी वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो रिगार्डलेस ऑफ द बैकग्राउंड दे हैव अ वेरी गुड नॉलेज। क्योंकि ऐसा भी बहुत सारे मतलब केसेस है ऐसे भी कि अगर तुम्हारे पास बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी है, तो इसका कोई डायरेक्ट मैपिंग नहीं है कि तुम्हारा गेट भी अच्छा जाएगा, क्योंकि गेट इज़ नॉट ओनली अबाउट कॉन्सेप्ट्स, इट्स मोर अबाउट कॉन्सेप्ट्स एंड अ हेल लॉट ऑफ अ प्रैक्टिस। ओके, तो इसीलिए मुझे ये क्लियर था कि अगर मैंने कुछ भी नहीं किया, मतलब गेट देकर मुझे कुछ भी नहीं मिला, ना कोई IIT मिला, ना कुछ मिला, तो फिर मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा। तो ये मुझे क्लियर था, इसीलिए जब भी मुझे ये डर लगता था, मैं खुद को बोलता था कि मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा,
लेकिन उसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो फिर मैं इस नॉलेज को काम में लगाकर दूसरों को पढ़ाऊँगा और उससे ही जितना हो सके मैं कमाऊँगा, जितना हो सकता है। तो ये था मेरा मेंटालिटी रिगार्डिंग द थर्ड क्वेश्चन। तो अभी तो तुम इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ लो, और अगर मिल चुका है तो फिर मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बताया कि तुम अपना जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है वो कैसे बना सकते हो, क्योंकि हर एक का स्ट्रेटेजी अलग होता है। नो सिंगल स्ट्रेटेजी कैन फिट एवरीवन। ओके। और अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके लिए 5,000 या फिर 2,000 भी कम नहीं है, फिर वो कैसे बिना कोचिंग के अपना प्रिपरेशन कर सकता है, उसके लिए भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। आई होप दिस वीडियोस विल हेल्प यू अलॉट। तो पहले तो इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर ढूंढो, और अगर ढूंढ लिया है तो फिर मैं तुमको मिलूंगा इन वीडियोस में। तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।